स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना कुछ बेहतर लेकर आने का प्रयास भी करते हैं और हर प्रकार के रोगों से आपको निजात दिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार भी आपको बताए जाते हैं और ये उपचार बहुत सरलतम तरीके से आप घर पर भी कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें घरेलू नुस्खे कहा जाता है। इन सभी चीज़ों का वर्णन आयुर्वेद में प्राचीन ग्रंथों में अवश्य मिलता है और उन्हीं से यहाँ जो नुस्खे उपचार बताए जाते हैं उनको बताया जाता है। और इसमें अलग अलग तरीके के, क्योंकि आज के दौर में जो चीज़ें आप सरलता और सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी पहुंच में है, उन्हीं से कैसे आप अपना उपचार करें, इन सभी विषयों पर शोध करके आपको जानकारी दी जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ताकि आप अपने हर प्रकार के कष्टों को, शारीरिक परेशानियों को अपने शरीर से दूर कर सके। क्या है वो तरीके, इन सभी को इस कार्यक्रम में बताया जाता है और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि हमने अपने पहले के भी कई अंकों में खून से संबंधित विषयों पर बात की है, आज मैं स्पष्ट एक ये जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो खून हमारा शरीर के हर हिस्से में जाता है, तो ऐसे में खून का मुख्य जो काम है, मुख्य रोल क्या क्या है, किस तरह से ये शरीर में काम करता है, और जब इसमें खराबी उत्पन्न हो जाती है तो किस किस तरीके की खराबियां होती हैं, किन किन चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए? देखिए, खून हमारा शरीर का, जैसे गाड़ी में डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, इंजन चलता है, ऐसे खून से ही हमारा शरीर चलता है। अच्छा। और खून खराब होता है चीनी से, नशीली चीज़ों खाने से। वैसे मैं जानना चाहूँगा, खून में खराबी का मतलब क्या हुआ, किस तरीके की खराबी? खून के अंदर इन्फेक्शन होगा तो आपको किसी भी हिस्से में कोई भी दर्द हो सकता है। अच्छा। कोई भी फोड़ा फुंसी हो सकती है, कोई भी रोग हो सकता है, सब खून की खराबी से होता है। अब खून को खराब करने की सबसे बड़ी जो देन है वो चीनी की है। चीनी? हाँ, चीनी में जो केमिकल पड़ता है, इससे न चीनी खुद पचती है, न जो इसके साथ चीज़ खाई जाती है उसको पचने देती है, और इससे बहुत नुकसान होते हैं। और देसी बिना मसाले का जो गुड़ है, शक्कर है, ये खून को साफ करती है। चीनी खाने वाले को हमेशा कब्ज रहेगी, गुड़ शक्कर खाने वाले को कब्ज नहीं रहती। पाचन शक्ति गुड़ शक्कर खाने वाले की बड़ी तीव्र रहती है, चीनी खाने वाले की पाचन शक्ति काम ही नहीं करती। परंतु जब आपका खून साफ हो गया तो आपको गुड़ के साथ, कच्चा बेल है तो उसको भून करके उसका गुद्दा निकाल लें, बीज निकाल के उसके अंदर आप गुड़ या शक्कर बिना मसाले के मिला लें। अब इसको मिला करके जैसे हलवा खाते ऐसे खाएं, और इसमें 5 दाने छोटी इलायची के पीस करके वो मिला दें। अब इसके लेने से आपको 3 फायदे होंगे। एक तो आपकी भूख मिट गई, लीवर आपका काम करना शुरू कर देगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, और सुबह पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर के ऊपर का रखा हुआ बोझ एकदम फेंक के राहत मिलती है, ऐसे पेट साफ होगा। जब पेट साफ होगा, लीवर काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, खून साफ होना शुरू हो गया। कहाँ से खराब रहा खून? और ये ज़्यादा दिन करें, हफ्ते में खून को साफ कर देता है। चाहे आपका कैंसर का खून खराब है,
चाहे आपका पीलिए से खून खराब है, किसी भी किस्म से खून खराब है, इसकी सबसे बड़ी दवाई है बेल, शक्कर या गुड़ बिना मसाले का, और छोटी इलायची के बीज। अब कच्चे बेल को आपने खाना है, तो उसको कैसे खाएं? या तो आग में भून लो या पानी के अंदर उबाल लो, जैसे आलू को करते हैं। हाँ। फिर उसको तोड़ करके उसका अंदर का गुद्दा निकाल लो, वो पक गया और मीठा भी होगा। अब इसके अंदर से जो बीज और बीज के साथ लेस होता है उसको निकाल दो। उसको निकाल करके उसके अंदर शक्कर है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो गुड़ को कूट करके उसके अंदर मिला दो, और 5 दाने गुड़ के अंदर ही छोटी इलायची के पीस के मिला दो। अब इसको आप खाइए। ऊपर से गाय का दूध या बकरी का मिल जाए सोने पे सुहागा। ये ना मिले तो आप सोयाबीन का दूध बनाइए। सोयाबीन का दूध बनाने का बहुत आसान तरीका है कि सोयाबीन को पहले पीस के आटा बना लें। अब जितना आपको दूध चाहिए, आधा किलो चाहिए तो 50 ग्राम आटा लें, 1 किलो चाहिए तो 100 ग्राम आटा लें। पहले पानी को उबलने रखें, परंतु अमोनिया का बर्तन ही हो, बाकी कोई भी बर्तन हो। जब पानी उबलने लगे तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सोयाबीन का आटा डालते जाएं और कड़छी से उसको हिलाते जाएं। जब उसमें अच्छी वाली आ जाए तो नीचे उतार के जब उसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रह जाए तो उसको छान लें। उसको छान करके उसके अंदर यदि आपके पास शक्कर या गुड़ है तो वो मिला लें, और शहद है तो वो मिला लें। चीनी नहीं मिलानी, चीनी मिलाएंगे तो ये भी बेकार हो गया। अब ये अंदर जाके पाचन शक्ति को, खून को साफ करने के लिए एक किस्म का अमृत हो गया। एक तो आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा, और बाथरूम ऐसे आएगा जैसे तेज बारिश होने पे नदी में बाढ़ आती है। जितना आपका टट्टी साफ खुल के आएगा उतना ही आपका रोग समाप्त होगा। गुरु जी, जैसा कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि पाचन तंत्र यदि हमारा ठीक है तो हमें रोग ही कोई नहीं है। बिल्कुल। हम जैसा कि खून की खराबी के विषय में बात कर रहे थे, खून का सबसे जो ज्यादा देखा भी जाता है ऐसा कि पतला खून होना या जरूरत से ज्यादा गाढ़ा हो जाना, ये नुकसानदेह होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ एक समस्या ये बन जाती है, खून का रिसाव, यानी कहीं से अगर कट गया, कहीं से चोट लगी है तो खून बह रहा है, तो फिर वो कितनी कोशिश की जाती है लेकिन वो रुकता नहीं। ऐसा किसी किसी के साथ होता है, तो ये क्यों? देखिए, जिसके खून के अंदर के रबे कमजोर हैं, अच्छा, वो जमता नहीं है, यानी रेशे जो होते हैं उसके। हाँ। अब उसको जमाने के लिए, उसको रोकने के लिए लहसुन एक किस्म का अमृत है, नींबू एक किस्म का अमृत है। या तो आप नींबू का रस डाल दो उसमें, या लहसुन को पीस के रस निकाल के रुई के साथ वहां रख दो, वो बंद हो गया, सेकंड नहीं लगता। अब लड़कियों का नाक भी छेदा जाता है, कान भी छेदे जाते हैं, और तकलीफ भी बड़ी होती है। यदि आप नींबू का रस अंदर बाहर लगा दिया और जिस सुई से छेद करना उसमें नींबू का रस लगा दिया, तो आप जहाँ पे बारीक छेद करना वहाँ मोटा छेद कर दो, उसमें दर्द होना, ना खून निकलना और ना कान पकना। अब थोड़ी सी लापरवाही हो जाए या जिससे छेद कर रहे हैं उससे सेप्टिक हो जाए तो कान पक भी जाते हैं, बिल्कुल, मवाद भी पड़ जाती है। परंतु नींबू का रस लगा के आप छेद करेंगे, पस नहीं पड़ेगी, खून नहीं निकलेगा, दर्द नहीं होगी। आप जितना मर्जी धागा डालें उसमें, आप चाहे कोई जेवर डाल दें, अब वो सुराख जहाँ पे आपने रखना उतना रहेगा, बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। अच्छा, ये इसकी विशेषता है। हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो विशेषताओं की बात हुई, और ये सारी चीजें क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण है और हम सभी को इन सभी की चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो ये दौर है ये इतना ज्यादा फास्ट है, आधुनिकता की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने दादी नानी के नुस्खे कहे जाते थे
इन सभी से हम कुछ ना कुछ हद तक दूर होते जा रहे हैं, या यूं कहें कि हमारा रुझान खत्म होता जा रहा है। जो युवा पीढ़ी है खास तौर पर सबसे ज़्यादा समस्या इन्हीं के साथ है, क्योंकि यदि नुस्खों के बारे में, यदि उपचारों के बारे में पता ही नहीं होगा तो ऐसे में वो सामान्य समस्या भी एक बड़े पहाड़ के तौर पर दिखाई देगी, एक बड़े रोग के रूप में उभरेगी। तो इसीलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें गुरुजी ने बताई हैं। हालांकि अभी तो और भी बहुत कुछ जानना है, परंतु कार्यक्रम में एक समय की सीमा है और ये एक ऐसा सागर है, जितना हम गोता लगाएंगे, जितना जाते जाएंगे, उतनी गहराई हमें पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि अथाह सागर है ये ज्ञान का। तो ऐसे में जितना हो सके हम इसमें से समेटने का प्रयास अवश्य करें। तो इसीलिए आप सभी को हम याद भी दिलाते हैं, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें जब भी जो इस कार्यक्रम को आप देखने बैठते हैं, तो ताकि जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जा रहे हैं वो आपसे मिस ना हो जाए, आपको याद रहे। तो उसके लिए आप लिख लेंगे तो आपके साथ वो नुस्खे, वो उपचार जीवन भर बने रहेंगे। और इस कार्यक्रम से यदि आप दर्शकों जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई जहन में सवाल उठ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए